है, तो उसको किस तरीके से अपने क्रिस्टल्स को वियर करना है, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। आई थिंक वी आर गोइंग टू कवर अप 30 टॉपिक्स इन द कोर्स। थैंक यू। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। हाँ जी, जय राधा। गुरु जी, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम, राधे जय राधे। गुरु राधे जी, राधे 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 जी, राधे जय गुरु जी, राधे राधे राधे, राधे। जय गुरु जी, राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राइट, सो वेलकम बैक, सबका स्वागत है आज के इस सेशन में, फिर एक अमेजिंग, फिर एक नई साइंस के साथ। आज काजल मैम के साथ हम बैठ के हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम लोग काजल मैम के साथ? आज हम जानेंगे क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल आज अमेजिंग, दे आर लवेबल, दे आर अमेजिंग, दे आर जस्ट, मतलब जैसे क्रिस्टल, जिसका नाम ही क्रिस्टल है, और समझ लो कि वो क्रिस्टल अपना में कितना एनर्जेटिक नाम है। राइट, सो आप सब भी क्रिस्टल की थोड़ा जगमगा जाओ, ताकि आपके कैमराज ऑन हो जाए तो वो जगमगा जाओगे। तो अपने अपने कैमरा खोल लो क्रिस्टल की तरह, तो क्रिस्टल की तरह हम आपको देख पाए। तो पुट योर कैमरा ऑन, इट्स क्वाइट इजी, बस एक कैमरे का बटन दबाना है। ठीक है, मुझे तो संदीप सर ने दिलवाया नहीं, आपको तो दिलवा रखा है ना, तो अपना अपना कैमरा खोल लो। राइट, सो क्रिस्टल, क्रिस्टल्स की हम जब बात करते हैं ना, तो एक चेहरे पे, दिमाग में एक नई बात चलती है। कुछ अमेजिंग मैजिक है, कुछ एक ऐसा है जो मैजिक है एक्चुअली। क्रिस्टल अपने आप में एक संपूर्ण है, मतलब देखा ना, जस्ट कंप्लीट, दैट इज अ क्रिस्टल। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात आज इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जो आपको बात समझ आएगी। क्रिस्टल को किसी की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रिस्टल को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। पर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, पामेस्ट्री, इन सबको क्रिस्टल की जरूरत है। क्रिस्टल क्या कर सकता है? आपकी प्रोटेक्शन से लेके आपकी राइज तक क्रिस्टल कर सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटेक्शन और टू बी अ रेज, मतलब जो चीज आपकी राइज करनी है, वो क्रिस्टल आपको वहां तक हेल्प करता है। आपको पता है ये बात? मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो क्रिस्टल के माध्यम से आप सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो बेबी कंसीविंग तक हो, चाहे वो आपकी हेल्थ वाइज हो, चाहे वो वेल्थ वाइज हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो बच्चे की किसी प्रकार की, बच्चे बूढ़े की डिजीज। राइट, तो वहां सब तक आप क्रिस्टल पे बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो, और बहुत अमेजिंग तरीके से काम होता है। क्रिस्टल अपने आप में संपूर्णतः पूरा दुनिया है अपने आप की, और अभी तक तो बहुत सारे क्रिस्टल हम लोग इजाद ही नहीं कर पाए हैं, और पूरे क्रिस्टल तो कोई पढ़ा भी नहीं सकता। ये बात भी सही है, चाहे काजल मैम यहाँ पे बैठी हैं, खुद जानती है मैम, और मैम खुद ही बोलती हैं कि अगर मैं बोलूँ कि आज मैं इसमें संपूर्ण हूँ, तो नहीं। क्रिस्टल बहुत बड़ी दुनिया है। राइट मैम, ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि क्रिस्टल्स अपने आप में कंप्लीटली एक वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है। अगर कोई भी हीलर या कोई भी ये चैलेंज करता है कि मुझे सारे क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज है, तो दे आर नॉट सेइंग द ट्रूथ। बट आई एडमिट दिस कि मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में लर्न किया है, और आगे भी लर्न करती रहूंगी। और काफी कुछ आपको जो पढ़ाएंगे हम, जो कोर्स में लेके आएंगे, बहुत काफी नॉलेज, काफी हद तक नॉलेज आपको मिलेगी क्रिस्टल्स के बारे में। कोई एरिया लाइफ का ऐसा नहीं है जो अनटच्ड रहेगा ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। क्या आपकी एडिक्शन की प्रॉब्लम हो, क्या आपकी कोई डिजीज की प्रॉब्लम हो, क्या बच्चों की फोकस की प्रॉब्लम हो, क्या आपकी ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम हो, या फीमेल्स की पीसीओडी या मेंस्ट्रुएशन से, या हार्मोनल चेंजेस से कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी वेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बिजनेस से रिलेटेड ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम हो, ब्लैक एनर्जी की कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल इश्यूज की प्रॉब्लम हो, मतलब मैं और आप देखें कि लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है जो अनटच्ड है, जो क्रिस्टल्स हमारे को हेल्प नहीं करते। एंगर इश्यूज में क्रिस्टल हमारी हेल्प करते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्रिस्टल्स हमारी हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं अगर नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स है,
वहां पे क्रिस्टल हमारी हेल्प करते हैं। न्यूमरोलॉजी के मिसिंग नंबर्स को किस तरीके से सपोर्ट देना है, वहां पर क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करते हैं। किस तरीके से स्विच वर्ड्स के साथ आप क्रिस्टल्स को कनेक्ट करोगे तो आपके स्विच वर्ड्स अच्छा रिजल्ट्स देंगे। किस तरीके से आप टैरो के साथ क्रिस्टल्स को ज्वाइन करोगे तो आपका टैरो के रिजल्ट्स और ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे। किस तरीके से आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो क्रिस्टल से, बैठे बैठे, अगर आप इंडिया में रहते हो और कोई आपका नोन अब्रॉड में रहता है, वहां तक आप हीलिंग पहुंचा सकते हो उनको। और मैं मतलब आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल का एरिया ऐसा है जहाँ पे क्रिस्टल नहीं वर्क करता। क्रिस्टल वास्तु में भी वर्क करते हैं। ना करते हैं मैडम, पूरा वास्तु, आज के क्रिस्टल वास्तु पूरा एक सब्जेक्ट है। साथ ही जब बिल्कुल ब्रह्मनाभि बनाई जाती है, ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट, तब क्रिस्टल्स डालते हैं, या कोई पर्टिकुलर एरिया को जनरेट करना होता है तब क्रिस्टल का काम आता है। बिल्कुल क्रिस्टल के पिरामिड्स वहाँ पे बहुत अच्छे से काम आते हैं, तो बहुत अमेजिंग बिल्कुल। तरीके से क्रिस्टल्स काम करते हैं। तो आज हम क्रिस्टल पे सीखने वाले हैं। तो मैम, आज और कल 2 दिन आपको क्रिस्टल्स को अंदर बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा आपको। अगर पढ़ते हैं, क्लास आते हैं, दैट इज योर चॉइस, यू गोइंग टू जॉइन और नॉट जॉइन, दैट इज डिफरेंट, बट इन 2 दिनों में बहुत कुछ अमेजिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? पेपर, पेन, बुक। आपको एक मिनट है, रेडी हो? पेपर पेन ले आए या ना लाए? और कैमरे कोई भी बंद है बहुत सारे लोगों के। हाँ प्लीज सब अपना लाए नहीं कैमरा लाए? ऑन करें। है ना सर? रेडी? रेडी है। रेडी मैम, रेडी रेडी रेडी। मुझे रेडी आवाज तो सर, आई राधे नहीं। राधे। हम्म, यस सर। रेडी हो या नहीं हो? रेडी है सर, रेडी रेडी आ हो? रहे हैं रेडी है सर। सर। रेडी एक बार फिर पूछ लेता हूँ। आपने पेपर पेन बुक ला के रेडी तो दिखाओ, कैमरे में दिखाओ किस किस के पास रेडी है, या तो हम्म कि खाना खा रहे हो सब्जी ने? दिखाओ। हाँ सर, रेडी? वही प्रॉब्लम है। रेडी हो ना? रेडी है चलिए, सर। रेडी है, कॉपी चलो। कॉपी, ये देखो। सो नोट करो, आज मैं मैम से अभी आप सबके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। ये आज जो हम पढ़ेंगे वो तो क्रिस्टल्स पढ़ेंगे नहीं, कल हम पढ़ेंगे एक्चुअली मेडिकल क्रिस्टल। मैम कल मेडिकल पे बात करेंगे क्रिस्टल के साथ कि कौन सी बीमारी में कौन सा क्रिस्टल काम कर सकता है। ठीक है, वो ठीक है। बहुत ज्यादा डीप सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज और कल हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत अमेजिंग तरीके के क्रिस्टल। तो ज्वाइन 2 दिन का, सेम आईडी सेम पासवर्ड से, राइट। पर आज के ऑफर को मिस मत करना। आज का जो पहला ऑफर देने वाला हूं वो भी बहुत अमेजिंग होगा। उसके लिए हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। जी मैम। ठीक है, तो मैं राइट। अपना जी 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 मैम, प्लीज यू हाँ कैन शेयर इट मैम। ठीक है जी। एक सेकेंड। राहुल जी आपने होस्ट दे दिया मेरे को? हम्म, होस्ट दे दिया, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। कर सकते हैं मैम। अच्छा अच्छा ओके। स्क्रीन शो हो रहा है सबको? जी मैम। चलिए ठीक है। तो हम क्रिस्टल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले क्रिस्टल होते क्या हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रिस्टल होते क्या हैं। क्रिस्टल्स आप कह सकते हो कि जो हमारी मदर अर्थ है, जो हमारी नेचर है, उसका एक तरह से डीएनए है। अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग मिनरल्स से बनते हैं। इनको कोई भी मैन्युअली फॉर्म नहीं करता, ये सब नेचुरली फॉर्म होते हैं। अलग अलग क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होती है। जब भी यूनिवर्स में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसके ड्यूरेशन के अंदर क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। आप देखेंगे कुछ क्रिस्टल्स डंबल के फॉर्म में आते हैं, कुछ रॉड्स के फॉर्म में निकलते हैं, कुछ अलग फॉर्म में आते हैं, रॉक्स के फॉर्म में आते हैं। तो वो कुछ मैं बताऊंगी आज आपको। और बहुत सारी जो शेप्स हैं वो हम जब कोर्स पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी। तो बेसिकली क्रिस्टल्स जो
होते हैं, हमें स्पिरिचुअली भी इंक्लाइनेशन के अंदर हेल्प करते हैं, हमारे पीस ऑफ माइंड को लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पेशेंस को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करते हैं। अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग रोल होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, बट ये श्योर है कि एक क्रिस्टल मल्टीपल चीज़ों पे भी वर्क करता है। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? अ क्रिस्टल और अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड मटेरियल जो कि एटम्स मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने से, जैसे मैंने बताया रिपीटेडली होने से, इनकी जो फॉर्मेशन होती है। जो क्रिस्टल वर्ड है, क्रिस्टल का नेम कैसे मिला? वो एनिशियंट ग्रीक से ये नेम क्रिस्टल को मिला, जिसके अंदर क्रिस्टल का जो मीनिंग होता है वो होता है आइस एंड रॉक। इसका जो मिक्सचर है इसको क्रिस्टल बोला जाता है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और शायद नहीं भी पता होगा, तो जस्ट आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन कि जो ग्लास है, जो कांच होता है, ये ग्लास है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ओनली, बट दिस इज अ मैन मेड क्रिस्टल। ठीक है जी। Crystal are minerals that have had the chance to grow in the shape that were meant to be, just like DNA determines the color of your eyes. अब देखिए, अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं। जिस तरीके से हमारा डीएनए डिटरमाइन करता है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारा बॉडी का शेप कैसा रहेगा, हमारे बोन्स का शेप कैसा रहेगा, बोन्स ब्रॉड रहेंगी या नहीं रहेंगी, बॉडी कैसी रहेगी, उसी तरीके से जो चेंजेस जिस ड्यूरेशन के अंदर वो क्रिस्टल फॉर्म होता है, उस क्रिस्टल की शेप उसी फॉर्म में बनती है। क्रिस्टल्स ऑलवेज हैज अ ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल्स की हमेशा आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर होते हैं मैक्सिमम क्रिस्टल्स, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल दे आर। सैंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एज इट इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। तो जैसे कि मैंने बताया कि सैंड के थ्रू हमें ग्लास बनाते हैं, क्योंकि सैंड से भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। द ह्यूमन बॉडी इज 70% वाटर एंड hence it is said that the human body chemistry matches to that of crystal. Sometimes mineral forms in space where there is no lot of room, so they don't have a crystal shape. तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्रिस्टल की शेप होती है। इसीलिए जो यूनिवर्स में चेंजेस होते हैं, तो उसकी शेप उसी तरीके से डिपेंड करती है कि वहाँ पे कितनी कूलिंग एनर्जी थी, कितनी हीट थी, कितना मॉइस्चर था, क्या मॉलिक्यूलर चेंजेस थे। उस हिसाब से क्रिस्टल की जो शेप बनती है, या क्रिस्टल के अंदर वो जो मिनरल पार्ट आता है, वो उस हिसाब से आता है। If there is a definite shape with each 2C flat side, it is called a mineral crystal. Most of the earth crystals were formed millions of years. आप देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो गई। Sometimes crystals from when liquid undergo find their way into cracks and slowly deposit minerals. कहीं पर भी जैसे माउंटेन्स में क्रैक आते हैं, वहाँ पे लिक्विड जो डिपॉजिट हो जाता है, उससे भी क्रिस्टल की फॉर्मेशंस होती है। Crystal develop inclusion inside of them, and one also see new pencils growing on natural क्रिस्टल क्लस्टर्स। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्लस्टर क्या होता है।
तब आपको समझ आएगा कि क्लस्टर शेप किसको कहते हैं। They are found in the areas where volcanic eruptions have occurred. जहां पर भी volcanic eruptions होते हैं वहां पर भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। जब लावा भी ठंडा होता है, कूल डाउन हो जाता है, तब भी क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। स्पेशली द बेबी क्रिस्टल्स, मोस्ट क्रिस्टल्स दैट वी यूज टुडे आर माइंड। वाई डू क्रिस्टल्स ग्रो इन डिफरेंट शेप? अब हो सकता है ये आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि क्यों क्रिस्टल्स अलग अलग शेप के अंदर ग्रो करते हैं। तो क्रिस्टल क्यों अलग अलग शेप के अंदर ग्रो करते हैं? क्रिस्टल ग्रो इनटू डिफरेंट शेप ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। These crystals affect the arrangement of atoms, molecules and ions. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स के मिला के जो भी चेंजेस होते हैं, जो मिनरल फॉर्म्स होते हैं, दैट इज फॉर्म ऑफ अ crystal. The crystal uses to grow melted rock and vapor different temperature. Different atoms and unite cells have different shape, different sizes, leading to a different pattern for the crystal to start to grow. तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है, क्रिस्टल क्यों अलग अलग तरीके से बनते हैं। द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल टेक्स अ लॉन्ग टाइम। ये नहीं है कि आज यूनिवर्स में चेंज हुआ तो वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो गई। जिस तरीके से आपने अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर भी क्रैक आया, मे बी कहीं अर्थ में क्रैक आया, माउंटेन्स में क्रैक आया, तो वो जो डिपॉजिट होते हैं मिनरल्स वहाँ पे, उससे क्रिस्टल की फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होती है। लेकिन इसमें इट टेक्स ईयर्स ऑफ टाइम टू मेक दोज क्रिस्टल, तब जाके वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। The growth of crystal takes a long time and may take the atoms involved time to establish its structure. तो जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के चेंजेस हुए हैं, कौन से मिनरल्स वहाँ पे आए हैं, तो उस तरीके की फॉर्मेशन आपको मिलेगी क्रिस्टल्स की। If you are just a beginner to use crystal, a great way to harness their healing power is by using healing stones for manifesting your intentions. मैं आप सबको बहुत उसके साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम पानी के साथ अपनी मैनिफेस्टेशंस करते हैं, उसी सेम तरीके से क्रिस्टल्स लाइव होते हैं। आप लाइफ की अपनी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो क्रिस्टल्स के साथ रिजॉल्व ना कर पाओ। बिलीव मी, क्रिस्टल्स आर मैजिकल। इनका पूरा वर्ल्ड मैजिक से भरा हुआ है। बस ये है कि आपको उनके साथ कैसे कनेक्ट होना है, आपने अपने क्रिस्टल को अपने साथ किस तरीके से अट्यून करना है, और आप देखेंगे कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट दैट थिंग इन योर लाइफ। When it comes to crystal, basically, these otherworldly rocks connect us to the earth because they are tangible. अब मुझे नहीं पता आप लोगों का कितना रहा है क्रिस्टल के साथ कनेक्शन, बट क्रिस्टल्स इतनी सुंदर खूबसूरत चीज मदर अर्थ ने बनाई है ना, कि जब आप इनके साथ जुड़ोगे, जब आप इन्हें पहनोगे, जब आप इन्हें टच करोगे, जब आप इनको फील करोगे, तो इनसे अच्छा दोस्त, इनसे अच्छा हीलर आपको लाइफ में कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये आपकी लाइफ की हर एस्पेक्ट पे काम करते हैं।
जब आप हाथ में क्रिस्टल को पकड़ते हैं तो आप उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं कि वो क्रिस्टल आपको कितना सूदिंग इम्पैक्ट दे रहा है, या कितनी एनर्जी दे रहा है, या कहाँ पे आपको वो पीस ऑफ माइंड दे रहा है, या कहाँ पे वो आपको मेडिटेशन के अंदर उस लेवल तक लेके जा रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यू आर completely into divine. So this is what the crystal is all about. In this magical world of vibration, crystal energy helps you and your spiritual journey to grow because it works to hold your intention and remind you of your connection to the earth. बहुत सारे समय पे ऐसे होता है कि जब हम अपने आप के अंदर एक अकेलापन, एक अधूरापन और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हुए, किसी को बताना चाहते हुए भी बट बता नहीं पाते। बहुत सारी बहुत सारे स्ट्रगल्स मैं बोलूँगी, बहुत सारी अंडरनीथ आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कभी किसी के साथ डिस्कस ही नहीं कर सकते। लेकिन क्रिस्टल्स के साथ जब आप अपने आप को अट्यून करते हैं ना, तो आप वो जो जर्नी होती है वो जब आप महसूस करेंगे, जिस तरीके से मैंने महसूस करा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने महसूस करा, देन यू विल फील दैट एनर्जी एंड यू विल सी कि कितनी पावरफुल एनर्जीज इनके अंदर होती है। A well thought out intention is starting point for healing crystal, because specific intention instilled into your daily thought pattern also become part of its energy. तो क्रिस्टल्स जब आप पहनते हो, क्रिस्टल्स यही नहीं है कि सिर्फ आपने पहना और वो तो देखो, मैं अपनी क्लास शुरू करने से भी यही पहले बोलती हूँ कि क्रिस्टल वो चीज़ करता है कि जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में एक नई मेड रखी, ठीक है, तो वो मेड क्या करेगी, उसको पता है उसको बर्तन क्लीन करना है, उसको चॉपिंग करना है, उसको आटा गूंदना है। लेकिन ये तो आप उसको डायरेक्शन दोगे ना कि मेरे घर में छोटा प्याज कटेगा या बड़ा कटेगा, या छोटा टमाटर लगेगा या बड़ा टमाटर लगेगा, या इस तरीके से होगा। तो दिस इज हाउ हम सीखेंगे कि क्रिस्टल से आपको परफेक्ट टाइम पे किस तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन को करना है, ताकि वो मैनिफेस्ट जो करना चाहते हैं वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होके आपको उसका रिजल्ट मिले। तभी मैंने आपको बोला है कि क्रिस्टल्स को आपको एक हमेशा फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप क्रिस्टल को चूज नहीं करते, क्रिस्टल हमेशा आपको चूज करते हैं। राइट टाइम पे राइट क्रिस्टल आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। क्रिस्टल्स का शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देर आर 7 क्रिस्टल लेटिस सिस्टम, क्यूबिक फॉर्म में बनते हैं ये। These are not always cubic shape. You will also find 8 faces shape जिसको बोलते हैं वो भी बनती है, या 10 faces shape भी बन जाती है। टेट्रागोनल शेप में भी बनते हैं, सिमिलर टू क्यूबिक क्रिस्टल बट लॉन्गर अलोंग वन एक्सिस। और कुछ होते हैं ऑर्थोहॉम्बिक क्रिस्टल्स लाइक टेट्रागोनल, जैसे अलग अलग तरीके के, कुछ कुछ की शेप्स अलग होगी, कुछ के अंदर 10 फेसेस के निकलेंगे, कुछ क्लस्टर टाइप में निकलेंगे। तो ये कुछ जो शेप्स हैं और स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में मैं सिर्फ एज ए नेम आपको बता रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इन दैट, बिकॉज सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज के लिए कि कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं। अभी तो शेप्स तो बहुत टाइप की होती हैं जो हम एलेबरेट होके वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कोर्स। हेक्सागन शेप होती है, उसके बाद टेरागोनल शेप होती है, ट्रिनिकल शेप होती है, मोनोलिक शेप होती है। ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिसके अंदर क्रिस्टल हमारा फॉर्म होता है।
It is a very simplified view of crystal structure. In addition, the lattice can be primitive. Only one lattice point per unit cell. ये बहुत ज़्यादा अंशु जी, अभी मैं लूंगी क्वेश्चंस, एक बारी सेशन खत्म करूं फिर मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी। अब देखिए, अलग अलग क्रिस्टल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। किसी की प्रॉपर्टीज मेटालिक होती हैं, किसी की प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल होती हैं, किसी के अंदर जिंक की जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि जो पानी को लाइक करते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो पानी को नहीं लाइक करते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो कि आपको इवन सनलाइट को लाइक नहीं करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये अलग अलग क्रिस्टल्स में अलग अलग तरीके की होती है। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं बहुत फ्रजाइल होते हैं। तो इस तरीके से क्रिस्टल की अलग अलग शेप्स होती हैं और अलग अलग तरीके से उनकी फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम सिंगल टर्मिनेटेड बॉन्ड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइड पॉइंटेड दिख रहा है आपको और दूसरी साइड पे ये राउंड है। तो they have a pointed tip on one end and a rough or rounded edge on the other. They are widely used as healing, cleaning and meditation के लिए। कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी हीलर रहेगा तो आप देखेंगे कि ये वॉन्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। अब ये देखना होगा जब हम पढ़ेंगे आगे तो किस तरीके से हम वॉन्स के साथ अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने मेडिटेशन के लिए उनको यूज कर सकते हैं और कैसे उसका मैक्सिमम पावर हम ले सकते हैं। चंक्स के फॉर्म में किस तरीके से क्रिस्टल को आप यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत टुकड़े नजर आ रहे हैं आपको अलग अलग क्रिस्टल के। तो इनको क्रिस्टल के चंक्स कहा जाता है। तो चंक्स क्या होते हैं? चंक्स crystal frictions are crystal without notable fates which does not have any fixed size or shape. इनका किसी भी तरीके का फिक्स साइज और शेप नहीं होता। They can be good for enriching the ambience of a room, holding it during meditation or simply keeping it in your pocket. तो ये आप अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, इनको आप रूम की डेकोर के लिए यूज कर सकते हैं। आप इनसे अपने बहुत सारी चीजें होती हैं कि बहुत सारे क्रिस्टल्स अब जैसे कहते हैं जिसमें हम पोटली के अंदर यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग, जब आप हम कहीं हीलिंग बात के लिए बोलते हैं वहां पे चंक्स को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। कैपाहोगन फॉर्म कौन सी होती है? रेफर्स टू अ स्टोन दैट हैज शेप्ड एंड पॉलिश्ड। तो ये आप देख सकते हैं थोड़े से ओवल शेप के अंदर है लेकिन बहुत छोटी शेप के अंदर है। और ये क्रिस्टल भी हीलिंग के ड्यूरेशन में काम आता है। Typical soft stones are cut in Capahogan form, including opal भी हो सकता है इसके अंदर, onyx, turquoise and lapis। ये सिर्फ आपको थोड़े से एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये समझाया। अदरवाइज देर आर मल्टीपल क्रिस्टल्स विच आर हैविंग दिस फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑल्सो। डम्बल्स के बारे में आई थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत कॉमन सी चीज है डम्बल्स। तो टम्बल स्टोन्स क्या है? ये बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, रॉक्स, एंड दे ऑफन हिट ईच अदर विद रैपिड granular friction until the edges become smooth and shiny. Many people like to keep a crystal tumble stone in their pocket to keep the energy of the stone with them throughout the day. तो इनको भी हीलिंग के ड्यूरेशन में आप यूज कर सकते हैं। अब आता है कट क्रिस्टल। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं तो इसकी कटिंग की जाती है। कट क्रिस्टल्स आर द क्रिस्टल दे आर कट पॉलिश्ड इनटू शेप्स सच एज पिरामिड्स। जब पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है? पिरामिड हमेशा रिप्रेजेंट करता है द 4 एलिमेंट्स एंड द 5th एलिमेंट इज स्काई।
तो पांचों एलिमेंट्स जब भी हम पिरामिड शेप को यूज करते हैं are always completed. That is why we always say that pyramid shapes are very much powerful for getting the benefits for anything. तो इसलिए जो पिरामिड की शेप है उसको सबसे ज्यादा पावरफुल शेप माना जाता है. मे बी इट इज इन अ स्मॉलर फॉर्म, इन अ मिडिल फॉर्म और इन अ बिगर फॉर्म. तो इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर भी बहुत तरीके के आपको पिरामिड्स की फॉर्म में क्रिस्टल्स मिलेंगे. दे आर वेल चॉप्ड, देन द एनर्जी ऑफ द स्टोन कैन बी मेंटेन एंड समटाइम्स एम्पलीफाइड. तो क्या करता है ये पिरामिड? आपकी एनर्जीज को एम्पलीफाई करता है. जहां पर भी आपने एनर्जीज को एम्पलीफाई करना है, there we can use a form of pyramid crystal. क्लस्टर की बात हम कर रहे थे. आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना खूबसूरत है. ये ना मैंने बनाया, ना ये आपने बनाया, इसको मदर अर्थ ने बनाया और इसको बनने में बहुत साल लगते हैं. आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से उसका नीचे का बेस है और ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल्स ऑटोमेटिकली वॉन्ड्स के साथ ऊपर ट्रायंगल निकला हुआ है. और ये जो कंप्लीट है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्लस्टर फॉर्म बोलते हैं. क्लस्टर फॉर्म अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट और पावरफुल क्रिस्टल इसलिए माने जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल पिरामिड्स की फॉर्मेशन बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन ऑटोमेटिकली हुई है. The cluster consists of cluster of small crystal that naturally join together. Cluster can be excellent for enriching the living environment of workplace. Depending on their qualities, they can purify, ये purify करते हैं, strength करते हैं, calmness देते हैं environment के अंदर. अब हम next चलते हैं. क्रिस्टल के क्या यूजेस हो सकते हैं? Since ancient times, crystal have been known to have tremendous, आप इनको spiritually यूज कर सकते हो, हीलिंग के लिए यूज कर सकते हो. और इजिप्ट के अंदर और इंडिया के अंदर और बहुत मतलब जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है इसके अंदर तो क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से यूज होते हैं. और अब तो खैर ऑल ओवर वर्ल्ड आई विल से दैट क्रिस्टल्स आर बीइंग यूज्ड. इवन टुडे क्रिस्टल आर स्टिल बीइंग यूज्ड फॉर डिसीजेस, sickness, meditation, and many religious rituals also. और आप इनको कैसे यूज कर सकते हो? मेडिटेट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए. अगर आपके मन में, मैंने जैसे बताया, बहुत कुछ फीलिंग्स दबी हुई हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दोज फीलिंग्स, देन ऑल्सो क्रिस्टल विल बी द राइट टूल टू मेक यू हैप्पी इन योर लाइफ. ज्वेलरी के फॉर्म में, गुड लक के लिए, बिजनेस को एनहांस करने के लिए, अलग अलग तरीके से. अब मैं आपको एक मास्टर क्रिस्टल के बारे में बताने जा रही हूँ कि कौन सा होता है मास्टर क्रिस्टल. क्लियर क्वार्ट्ज का नाम आप नोट कर लीजिए. क्लियर क्वार्ट्ज एक मास्टर क्रिस्टल की कैटेगरी में आता है. ये वो क्रिस्टल है जो आपका, आपके घर का, आपके आसपास का ऑरा कंप्लीटली क्लीन कर सकता है. One of the most popular crystal for beginner, clear quartz further amplifies your intention. ये आपके ऑरा को तो क्लीन करता ही है और जो चीज भी आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको एम्पलीफाई करता है, which makes it a key component to a crystal collection. It is also the most versatile stone because of magnifies the vibration of the stones that surround it. समझे आप? कोई भी क्रिस्टल को हम अगर क्लियर क्वार्ट्ज के साथ अटैच कर देते हैं तो उसकी एनर्जी को भी क्लियर क्वार्ट्ज एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है उसकी एनर्जी को.
This is because of its powerful cleansing effect and the ability to contract negative energy blockages. कहीं पर भी मैंने जैसे बताया कि नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो क्लियर कॉर्ड्स उसको क्लीन करने का बहुत अच्छा काम करता है. That is why clear quartz is called a master crystal. Sit quietly with a crystal and feel its white light. आप सभी को मालूम है कि जो हमारा क्राउन चक्र होता है उसका जो कलर रहता है दैट इज कॉल्ड टू बी वाइट कलर, क्योंकि जो डिवाइन की जो एनर्जीज हैं, जो परमात्मा की जो एनर्जीज हैं, जो आपको परमात्मा के थ्रू जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो कुछ भी डिविनिटी मिलती है, जो कुछ भी इंट्यूशन मिलती है, दैट इज कनेक्टेड विद योर crown chakra, and crown chakra is 6 to 7 inches ahead हमारे सर से. तो वहां पर ये क्लियर क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये डिविनिटी से कनेक्शन करने में, इंट्यूशंस को बढ़ाने में, या कोई भी हमारी चीज जो कंप्लीट नहीं हो पा रही उस चीज को क्लियर करने में हमारी बहुत ज्यादा ये क्रिस्टल हेल्प करता है. White light fills your body with positive energy. Contemplate your intention for healing crystal and trust in the power of its vibration. Harnesses from the earth over the millennia. तो जैसे मैंने बताया है कि इस तरीके से जो हमारा ये क्लियर क्वार्ट्ज है मास्टर क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करता है. इसी तरीके से एक क्रिस्टल है सेलेलाइट. सेलेलाइट वो क्रिस्टल होता है, जैसे अभी पहले क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से सेलेलाइट. सेलेलाइट वो क्रिस्टल है जिसको कभी क्लिनजिंग की जरूरत नहीं है. नेचर ने उसको इतना पावरफुल क्लिंजर बनाया है, इतना पावरफुल उसको चार्जर बनाया है अदर क्रिस्टल्स के लिए, कि वो सब चीजों को एम्पावर कर देता है. Selenite is another powerful cleansing crystal because it ensures a positive flow of vibration between you and other rocks in your collection. तो जैसे कि मैंने उनको बताया कि आप एक ग्लास का बोल लें, उसके अंदर सेलेलाइट की प्लेट रखें और अपने सारे क्रिस्टल्स रात को उनको आराम भी मिलेगा, वो पावरफुल भी हो जाएंगे, वो चार्ज भी हो जाएंगे, एंड देयर we will use selenite crystal. Negative energy from the body and clean the aura around by moving selenite down the body from the top of your head to your feet. आप अगर सेलेलाइट की वॉन्ट ले लेंगे तो उससे भी आप अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे, जो कि जब हम हीलिंग का पार्ट सीखेंगे, जब डिस्टेंस हीलिंग या हीलिंग, देन आई विल टेल यू हाउ टू use these tools. Repeat that cleansing ritual until you feel completely regenerated with positive vibration. Afterwards, you will have a restored sentence of balance and the protection of a white light that connects you to the universe. तो आप देखिए एक सुकून, एक पीस, या एक जो पॉजिटिविटी जो आप ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो ये क्रिस्टल्स आपको दे सकते हैं. एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. इसमें मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास और बहुत सारे बच्चे अभी भी टेस्टिमोनियल्स देते हैं. तो मैं अमेज्ड हो जाती हूँ कि वाकई में ये कुदरत का एक करिश्मा है कि जो हमें क्रिस्टल्स मिले. हमें मदर अर्थ का बहुत बहुत धन्यवाद है उस चीज के लिए जो माँ ने हमें ये चीज प्रोवाइड की. अब एक और बहुत सुंदर क्रिस्टल है जिसको कहते हैं शंकाइट. शंकाइट को किस तरीके, ये रॉक्स की फॉर्म में दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं. वन ऑफ द रेयरेस्ट स्टोन
ऑफ अर्थ। शंगाइट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर। आप समझ सकते हैं कि एक क्रिस्टल की फॉर्म है। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए कि पत्थर है, लेकिन इसके अंदर ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विच गिव्स इट पोटेंट हीलिंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्ड एनर्जीज। अब आप देखिए, कभी भी आपको लगता है बहुत सारी एनर्जीज ड्रेन्ड है, बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही, इवन सर्टेन कुछ गलत एनर्जीज भी हैं, तो वहां पर भी हमको शंघाई बहुत ज्यादा हेल्प करता है। hazard energy that is harmful to the body. Shungite is also often to soothe anxiety में भी काम करता है and speed up the detoxification process. तो जहां पर भी एनर्जीज ठीक नहीं है और जहां पर भी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, वहां पे हम शंघाइट को यूज कर सकते हैं। दिस हीलिंग स्टोन हैज पावर टू इफेक्ट द बॉडी, so it's best to introduce it slowly. Place a piece of shungite next to your computer. आपको पता है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इनमें से कितनी ज्यादा अच्छी वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं निकलती हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव जो वाइब्स हैं वो निकलती हैं इनके अंदर से, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। तो वहां पर हम शंगाइट को प्लेस कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पास प्लेस कर सकते हैं, ताकि जो भी नेगेटिव वहां से एनर्जी पास ऑन हो रही है, जो रेज निकल रही हैं, वो वहीं के वहीं रिजॉल्व हो जाए और हमारे तक वो हार्मफुल रेज हमारी बॉडी तक या हमारे घर वाले सब फैमिली मेंबर्स के पास तक वो ना पहुंचे। It also recommended place of a piece of shungite on your cell phone to diminish the impact from EMFs. तो जो ये गलत तरीके की जो रेज निकलती हैं उसको भी शंघाइट खत्म करता है। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी enjoying the session. आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा नॉलेज लेके। अब मैं एक और बहुत खूबसूरत क्रिस्टल के बारे में बात। जी मैम, एक सेकंड दीजिए तो पूछ ही लेते हैं। हाँ जी। समझ आ रहा है ना भाई हाँ जी सबको? हाँ जी सर यस सर हाँ जी यस सर आ रहा है। आ रहा है? सर आ रहा है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को सेशन आया हुआ? बहुत Yes, अच्छा ma'am. लग रहा है मैम, Yes, बहुत ma'am. अच्छा। जी समझ में आ रहा है। हैं? जी अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ हाँ, मैं हाँ करते हैं। तो अभी हम आते हैं एमेथिस्ट के ऊपर। ये इतना गजब का क्रिस्टल है, इतना गजब का क्रिस्टल है, मुझे सचमुच इस क्रिस्टल से प्यार है। और जब आप इसकी क्वालिटी सुनोगे ना, तो आपको भी प्यार हो जाएगा। क्योंकि आजकल की जो भाग भाग की जो दुनिया है ना, बहुत चीजों के पीछे ना हम लोग रश कर रहे हैं। समटाइम्स पता नहीं किसी से कंपटीशन के लिए रश कर रहे हैं, कहीं पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ के अंदर। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, बट अब अगर आप बात करो ना सुकून की, और अगर यहाँ पे अभी 150-200 लोग बैठे हैं और मैं बोलूंगी ना, एक बंदे का भी शायद हैंड रेज नहीं होगा जो कि ये बोले कि मेरे को मन से सुकून है, नींद नहीं आती, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने में बहुत दिक्कत रहती है, बच्चों की वजह से परेशानी है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब खोज रहे हैं हम, एंड वी आर नॉट एबल टू लैंड टू दैट दैट थिंग कि कहाँ पर मिलता है वो सुकून। आज कोई बोले ना सब कुछ दे के मुझे सुकून मिल जाए, तो हम कहेंगे हाँ हम लेना चाहते हैं वो पीस ऑफ माइंड, वो खुशी। हम सब एक फेक हंसी हंस रहे हैं। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि कोई कर्जे के नीचे दबा हुआ है, कोई किसी के पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, किसी की नौकरी अच्छी नहीं चल रही, किसी का बॉस अच्छा नहीं है, मतलब वी आर वर्किंग अंडर प्रेशर, बहुत सारे लोग।
तो वहां पर एमेथिस्ट एक, मैं बोलती हूँ, एक वरदान से, एक बूंद से कम नहीं है, जो कि मदर अर्थ ने हमको दिया है। करता क्या है एमेथिस्ट? एमेथिस्ट known for its powerful spiritual properties. इसका कनेक्शन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थर्ड आई चक्र से एमेथिस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये बहुत ही सूदिंग सा, आप देख रहे हो पर्पल कलर का क्रिस्टल है, गजब का क्रिस्टल होता है ये। ब्यूटिफुल एमेथिस्ट इज एन आइडल स्टोन टू प्लेस अराउंड द home as a decor. It visualized king rock is also wonderful meditation tool. आप मेडिटेशन करिए। आपको अगर कहीं ना कहीं माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप अपने थर्ड आई चक्र पे एमेथिस्ट को रखिए। आपको नींद नहीं आती तो आप एमेथिस्ट को यूज करिए। आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो आप एमेथिस्ट को यूज करिए। ये इतना बढ़िया क्रिस्टल है। It boosts inner strength, provides spiritual protection while focusing on your intention. Place amethyst in your office, bedroom और calming energies को ये enhance करता है. This crystal also work well as complementary healing tool in yoga and meditation. तो ये वो क्रिस्टल है, जैसे कि हमने पढ़ा कि क्लियर कॉर्ड्स हमें डिवाइन लाइट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, तो ये उस एनर्जी को रीस्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। बहुत ही पीसफुल एनर्जीज इससे मिलती हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, उनको मैं हमेशा ये रॉक अट्यून करके देती हूँ और बोलती हूँ आप अपने बेड साइड पे रखिए, उसको यूज करिए और देखिए कैसे इंसोमेनिया की प्रॉब्लम धीरे 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 करके एमेथिस्ट खत्म कर देता। अब और बहुत सुंदर क्रिस्टल बताने जा रही हूँ मैं आपको, जिसका गजब का यूज है, जो कि व्यापारियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जिन लोगों को बच्चों की कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी है ना, तो कहीं ना कहीं दिस इज अ अमेजिंग क्रिस्टल। क्या नाम है इसका? नाम है सिट्रिन। A stone that harnesses the power of the sun. Citrin is infused with light, which makes it perfect for putting in the windmill. Every day, its daily infusions of natural lights restore and regenerates its powerful vibration. Consider on the most powerful crystal stone for manifestation. Citrin is a must-have crystal for beginners, because it helps make your intention into reality. अगर सेलेलाइट ने चार्जिंग दी और क्लियर कॉर्ड्स ने एम्पलीफाई करा, एमेथिस्ट ने पीस ऑफ माइंड दिया, तो सिट्रिन ने उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की हमारी हेल्प करी। Citrin is also instills a positive outlook and stimulates the mind so that you are motivated to form good habits and are always filled with optimism. Place a piece of citrin. आप इसको प्लेस करिए। वी लाइक टू यूज अ सिट्रिन पॉइंट ऑन अ टॉप लिस्ट ऑफ योर ड्रीम मैनिफेस्टेशन टू मैनिफेस्ट देम इनटू रियलिटी। अगर आपके कोई भी ड्रीम्स है ना और आप उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में सिट्रिन होना चाहिए, क्योंकि सिट्रिन को हम मर्चेंट क्रिस्टल भी बोलते हैं। एंड सिट्रिन भी एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसको आपको क्लीन नहीं करना होता। नहीं भी करेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो आपकी बहुत हेल्प करता है। एंड इसको हम जुपिटर के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द
सिट्रिन क्रिस्टल। ठीक है जी। अभी हम कुछ कॉमन क्रिस्टल्स की बात करेंगे। फीमेल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको जी बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। हाँ जी राहुल जी। नहीं मैम, आप कंप्लीट करो। ओके, तो सम कॉमन क्रिस्टल्स एंड देयर हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो अभी हम बात करते हैं मून क्रिस्टल्स की। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि मून 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 यानी कि 2 नंबर की एनर्जी, यानी कि चंद्रमा की एनर्जी, यानी कि एक फीमेल एनर्जी। तो फीमेल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि मून स्टोन या मून क्रिस्टल हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो deeply inclined to the feminine, and the moonstone is a perfect stone to gracefully create harmony with the strength and intuition. Intuition बढ़ाता है हमारी। It was the crystal stone of gods and goddesses in the ancient India, as is seen and sacral and regal। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पुराना ऐसा क्रिस्टल है जो कि खुद स्वयं परमात्मा ने इसको धारण किया है। फिजिकल इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मूनस्टोन कैन बी यूज टू एड पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओबेसिटी के लिए भी वर्क करता है, वाटर रिटेंशन के लिए भी वर्क करता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करता है, मेंसुरेशन प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो भी फेमिनिन एनर्जीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं डेलिकेट होती हैं। उनके टप टप करके आंसू हमारे 1 मिनट में निकलने लग जाते हैं, बिकॉज वी पीपल आर रियली सेंसिटिव। ऐसा नहीं है मेल्स सेंसिटिव नहीं होते, बट फीमेल्स के अंदर ये जो हार्मोन जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनकी जो एनर्जीज हैं इमोशनली थोड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मून स्टोन का जो क्रिस्टल है वो हमको बहुत ज्यादा मददगार होता है। क्लियर कॉर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि क्लियर कॉर्ड्स क्या करता है और क्लियर कॉर्ड्स की हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या रहती है। क्योंकि मास्टर हीलर है तो ये आप किसी भी फॉर्म में आप इसको पहन सकते हैं। एमेथिस्ट के बारे में भी, ये ब्रेसलेट्स के ऊपर हम आ गए, ये मिसिंग नंबर्स के ब्रेसलेट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो राहुल जी अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो बता दीजिए, फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे इसको। आई थिंक राहुल जी है नहीं, सो वी विल कंटिन्यू दिस। तो एमेथिस्ट की हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया। ये नर्वस सिस्टम, 1 मिनट रजनी जी, मैं ये एमेथिस्ट कंप्लीट कर लूँ, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। एमेथिस्ट की हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, हार्मोनल्स बैलेंस करने में भी मदद करता है, हेडेक को रिलीव करता है, कहीं ना कहीं जो हमारी गर्दन जैसे सर्वाइकल हो जाता है उसको रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये इंसोमेनिया में हेल्प करता है। और मैंने आपको बताया कि इसको आप अपने पिलो के अंदर, यही वो क्रिस्टल है जिसको आप अपने बेडरूम में भी ले जा सकते हैं। हाँ जी, अभी मैं लेती हूँ। एक सेकेंड रजनी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे। आपका पहले भी आया था लेकिन कुछ डेट्स नहीं थे तो इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, तो बड़ी इच्छा थी वापस से आपका कोर्स आए तो ज्वाइन करेंगे। और मैम जैसे कि आप एक पढ़ा रहे थे कि हमको जैसे अलग अलग क्रिस्टल है तो अलग अलग यूजेस है उसके, अलग अलग तरीके से हम उनको चार्ज करेंगे। तो इसमें जो क्रिस्टल्स जैसे कि जो स्टोन है, जो रियल स्टोन है, उनकी अपनी एक एज होती है, किसी की 5, 10, 15, इससे ज्यादा नहीं होती। तो क्रिस्टल का भी ऐसा कुछ होता है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड ये है कि मैम आप अपने कोर्स में हमको इसको चार्ज करना भी क्या बताएंगे, क्योंकि सेलेनाइट प्लेट से तो होता है बट मैंने देखा है कि वो जब हम पहली बार पहनते हैं या कोई चार्ज करके भेजे या खुद भी वॉश करके सॉल्ट वाटर से आपने बताया था,
तो वो काम होता है, लेकिन फिर वो डम हो जाता है, मतलब धीरे धीरे स्लो हो जाता है, फिर पता नहीं लगता इसे ज्वेलरी पहन के है। तो वो चार्ज क्या दोनों को, जैसे कि हम स्टोन को चार्ज करते हैं, तो हर जो क्रिस्टल है उसको हम चार्ज हर बार करते रहेंगे, ये भी क्या हमें कोर्स में बताया जाएगा? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो कभी भी कोशिश करेंगे कि हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्रिस्टल की क्या है। जी। नंबर वन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल्स जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्रिस्टल्स पानी को लाइक नहीं करते, जी बहुत मैम। से क्रिस्टल सन को लाइक नहीं करते। अगर आपने नमक वाले पानी में क्रिस्टल को क्लीन करा, हो सकता है कि वो क्रिस्टल इतना फ्रेजाइल हो तो वो बुरबुरा जाएगा, क्रिस्टल ही खराब हो जाएगा। तो ये ओके। आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद क्रिस्टल को चार्ज किस तरीके से करना है, कब कब आपने उसकी चार्जिंग करनी है, किस तरीके से आपने क्रिस्टल की अनप्रोग्रामिंग करनी है और प्रोग्रामिंग करनी है। ये दो जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा क्रिस्टल कैसे आपको यूज करना है, कहाँ पे आपको उसके एनर्जीज अपनी एम्पलीफाई करनी है तो कौन सा यूज करना है, सूदिंग एनर्जीज लेनी है तो कौन सा क्रिस्टल यूज करना है, अगर आपकी एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कौन सा यूज करेंगे, या अगर आपकी सपोज गवर्नमेंट रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है तो वहां पे कौन सा क्रिस्टल यूज करेंगे। तो अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग यूजेस मैं आपको बताऊंगी, और चार्ज करना भी बताऊंगी, मून वाटर बनाना भी आपको बताऊंगी। इसके अंदर कोर्स के अंदर हम एक मनी मैजिक बॉक्स कैसे आपको क्रिस्टल के साथ बनाना है ये भी हम सीखेंगे, और क्रिस्टल को टैरो के साथ कैसे कनेक्ट करना है ये भी सीखेंगे, क्रिस्टल को स्विच वर्ड्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है ये भी सीखेंगे। बहुत सारे क्रिस्टल्स, जैसे क्रिस्टल से हीलिंग कैसे करनी है, डिस्टेंस हीलिंग कैसे देनी है, ये भी हम सीखेंगे। ऑलमोस्ट हम 30 टॉपिक्स को मैं आपको कवर कराऊंगी। कितनी तरीके की शेप्स होती है, कौन सी शेप किस तरीके से यूज होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, हर तरीके से अलग अलग तरीके से। क्योंकि कोई ये नहीं बताता कि अनप्रोग्रामिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो आप लोगों को मैंने क्लियर करके बताया कि क्रिस्टल्स के अंदर मेमोरी स्टोर होती है, जस्ट लाइक वाटर। ओके। ठीक है। तो मैं जो तभी जो हम प्लास्टर होता है, जो बड़ा सा जैसे आपने दिखाया फोटो में, मतलब वो बड़े एक क्लस्टर टाइप की, तो वो ज्यादा मतलब पावरफुल होते हैं, या जो हम ब्रेसलेट या पेंडेंट के में पहनते हैं वो? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि हमें किस चीज की कैसे रिक्वायरमेंट है, आप समझे। कि अगर मेरे को ब्रेसलेट की रिक्वायरमेंट है तो मैं ब्रेसलेट पहनूंगी, और अगर मुझे कहीं पे अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस जगह को मैंने एम्पावर करना है, उस बोल सकते हैं उस कॉर्नर को या उस दिशा को एम्पावरमेंट देनी है, तो वहां पे हम क्लस्टर भी यूज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो प्रेफर करें कि उनको क्रिस्टल ब्रेसलेट ही पहनना है। जी मैम। बहुत सारे हो जाते हैं, हम्म, दो या तीन, तो बॉयज तो बिल्कुल ही नहीं पहन पाते, और हमें भी किचन में काम करना होता है तो हमारे लिए भी बहुत दिक्कत होती है, मतलब बहुत ये दिक्कत होती है। देख रही तो हूँ। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल ट्री को कैसे यूज करना है, क्रिस्टल के डंबल्स को कैसे यूज करना है, क्रिस्टल की रॉक्स को कैसे यूज करना है, कैसे आपने उनको यूज करना है, और कितने तरीके के क्रिस्टल्स आप साथ में क्लब कर सकते हो ताकि आपको उनकी एनर्जी फील हो, एंड यू गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स। हमारे पास उसका भी टेस्टिमोनियल है कि जो लोग क्रिस्टल्स नहीं पहनना चाहते और उनकी एनर्जी को पावर देने के लिए उनकी क्रिस्टल्स को उनकी एनर्जी के साथ अट्यून किया, एंड बिलीव मी वी गॉट 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट्स। और मैम सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन, जैसे सर की हमने ने न्यूमरोलॉजी करी, तो अभी जैसे कोई क्लाइंट है या कोई अपना पर्सन है, उसका वो पर्सनल ईयर या तो खराब है या तो बहुत अच्छा है, तो अच्छा है तो हम उसको पुश करेंगे कि वो और उसके लिए बेटरमेंट लाए, या उसको कोई ऐसा हो सकता है जिसके लिए जैसे किसी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो वो काम ही नहीं कर पाता टैलेंट होने के बाद भी, तो वो टॉपिक देख के भी हम उसको कर सकते हैं, मतलब क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमरो से ऐड कर सकते हैं मैम? बिल्कुल 100%। मैंने आपको बताया ना कि क्रिस्टल आपकी न्यूमरोलॉजी पे तो वर्क एक करेगा ही एक करेगा। सेकंड, एक सेकंड दीजिए मैम। मैम, निमोलॉजी को जरूरत है क्रिस्टल की, क्रिस्टल को निमोलॉजी की जरूरत नहीं है।
वो ये बात मैं कहो तो संदीप सर से पूछवा देता हूँ। संदीप सर, जय गुरु जी। संदीप सर भी आए हैं आज तो। गुरु जी संदीप आ सर, गए। जय गुरु जी राहुल भाई, जय गुरु जी टू संदीप ऑल। सर, आपको क्रिस्टल की जरूरत है या क्रिस्टल को आपकी जरूरत है, ये बताओ। मुझे क्रिस्टल की जरूरत है। बिल्कुल, मैंने आपको काजल की काजल को ये। वैसे भी क्रिस्टल जब आपको क्रिस्टल की जरूरत अपने है वो भी आप मैम के में पास एक है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम कहते हैं कि चलो नेम के स्पेलिंग तो एक ब्लेसिंग्स हो गई, अगर आपको लक अपना एनहांस करना है तो वहां पे क्रिस्टल्स पहन के चलना पड़ेगा। उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ के लिए स्पोर्ट तो हम लेते हैं, बट क्रिस्टल्स को हमारी जरूरत नहीं है, हमें क्रिस्टल्स की जरूरत है। जी राहुल भाई। मैम डिसिप्लिन के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकते जी हैं? किसके जी लिए? किसी के अंदर इनडिसिप्लिन है, वे बहुत लेजी है, तो उसको डिसिप्लिन लाने के लिए कौन सा हाँ, क्रिस्टल यूज अब कर आप सकते हैं? देखिए, पहले तो उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे हम। एक तो वो एनालिसिस करेंगे, और जहां पर एनर्जी कम है, तो वहां पर जब मैं आपको चक्रास का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि रूट चक्रा में आप देखेंगे उनके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो जब रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है, वहां पे एनर्जीज बहुत ज्यादा डेब्रेटेड होती है। तो वहां पे हम रेड फैमिली का क्रिस्टल लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्यों जी। जी मैं आपको लोगों से बता देता हूँ। वैसे क्रिस्टल अपने आप में, दोबारा बता देता हूँ, क्रिस्टल अपने आप में एक संपूर्ण चीज है। इज अ कंप्लीटली वर्ल्ड, राइट। इट हैज ओन एनर्जीज, ओन पावर्स, ओन थिंग्स, राइट। क्रिस्टल एक दिन में क्रिएट नहीं होता है। इट्स नॉट आर्टिफिशियल थिंग, इट्स बाय नेचर इज क्रिएटेड। वो अपनी नेचर ने, जो हमारी मदर अर्थ ने, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है एक तरीके से, राइट। डिकोड हुआ, कितने सालों लग गए उसको डिकोड करने में, या आपको और मुझको समझने में समझ लो बरसों लग जाएंगे। क्रिस्टल कब से यूज हो रहा है, पहले इस बात को समझो। युगों से यूज हो रहा है। अगर मैं अभी थोड़ा रिसेंटली पीछे चले जाओ, तो जितने भी थ्रोन्स, बड़े बड़े थ्रोन्स देखोगे, या जितने बड़े बड़े क्राउन्स देखोगे, जितनी बड़ी सबसे ज्यादा जो ज्वेलरी यूज हुई, हम्म, वो क्रिस्टल्स की हुई, राइट। मतलब राजे महाराजाओं में, या बड़े बड़े किंगडम पैलेसेस आप देखोगे, या बहुत सारी चीजें देखोगे, तो वहां पे क्रिस्टल्स का सबसे पहले यू कांट बिलीव दैट कि आज का डेट बताता हूँ, जितना डिकोड होता जा रहा है उतना अपडेटेड है, उतना एनर्जी, इतनी एनर्जीज अपडेट हुई हैं, तो उतनी टेक्नोलॉजीज भी अपडेट हुई। यू कांट बिलीव दैट कि सेलेनाइट, एमेथिस्ट की टेबल, चेयर्स, डाइनिंग टेबल तक बनने लग गए हैं, बन बिल्कुल। बिल्कुल। राइट। एंड द पीपल आर मेकिंग मोर देन कॉस्टली टू मार्बल्स, राइट। मार्बल से 10 गुना महंगा, और उससे ज्यादा सेंसिटिव है, क्या कहते हैं, सेलेनाइट। फिर भी लोग उसकी चेयर्स, उसकी टेबल, उसके बनवा रहे हैं अपना, क्या कहते हैं, डाइनिंग टेबल्स, यार बेडरूम। एक जिंदगी मिली है, उसमें जितना उसके ऊपर फायदा उठा सकते हैं उठाओ। पहली बात तो हमें समझ में ही बहुत लेट आया कि सेलेनाइट का रोल क्या है, जी, टर्मोलिन का रोल क्या है। आज जिनको समझ में आ गया और उनके पास पैसा है तो क्यों वो यूज ना करें। बिल्कुल करें। हम तो टर्मिनल की चाहते हैं कि 100 साल जिंदगी जिए। कैश काउंटर्स आज की डेट में टर्मिनल्स के ही बन रहे हैं सर। यस डियर। टर्मिनल्स, सो बहुत अमेजिंग क्रिस्टल्स हैं जो आप बात कर रहे समझ हो। में किसको आया? अब तुम मार्केट घूम के आए तो तुम्हें समझ में आया ना। जी कुछ जी जी। बच्चों ने मार्केट घूम के भी उनको पता ही नहीं उसको चीज क्या है। मैं तो खुद एक डाइनिंग टेबल बनवाई, किसी क्लाइंट ने पैसे दिए तो उसके लिए बनवा रहे हैं हम लोग। जी डियर। आपके आशीर्वाद से वो काम चल रहा है उसका। तो द थिंग इज दैट कि क्रिस्टल अपने आप, क्रिस्टल को निमोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु की या किसी प्रकार की साइंस की जरूरत नहीं। क्रिस्टल अपने आप में एक साइंस है, वो बिल्कुल। पूरी कंप्लीट साइंस है, और वो अभी तक पूरी डिकोड नहीं हो पाई है। लाखों क्रिस्टल तब तक, मतलब हजारों क्रिस्टल तब तक खोजे भी नहीं गए होंगे। इतने सारे क्रिस्टल्स हैं जो स्टोन बन के पड़े, राइट। और सो अभी ये जो कोर्स आ रहा है, पहले इस कोर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट 30, मोर देन 30 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। एंड इज इट अ कंप्लीट सेशन, नॉट बेसिक है, एडवांस है, प्रोफेशन है। 0 to 0 एक ही कोर्स है। जैसे संदीप सर एक ही कोर्स पढ़ाते हैं निमोलॉजी का कंप्लीट, वैसे ही काजल मैम भी क्रिस्टल का 0 to 0 एक कोर्स। इसी में ग्रेड भी सिखाया जाएगा, इसी में हीलिंग सिखाया जाएगा, इसी में कनेक्शन टू द टैरो कार्ड, कनेक्शन टू द निमोलॉजी, कनेक्शन टू वास्तु, वो भी आपको इसके अंदर ही सिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे। मेडिकल क्रिस्टल की अगर बात करूँ, तो वो अकेला ही कोर्स अगर मैं करूँ तो वो भी 3-4 हजार 5 हजार का, और जितना आपको 2 दिन में सिखाएंगे उसकी कॉस्ट ही समझ लो 3 हजार रुपये की आएगी।
बाजार में ये लोग 3,000 में तो पढ़ा देते हैं, राइट। तो बहुत अमेजिंग सेशन वाला है। तो बाय ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी और संदीप सर काजल के आशीर्वाद से ये कोर्स आप लोगों को 11,111 रुपये का है, पर आप लोगों को ब्लेसिंग मिल रही है पहले दिन का ऑफर जो वैलिड है कल तक के लिए। कब तक के लिए? कल रात को 9 बजे तक है। ये है 3540 पे 5 जुलाई 2025 तक की रात को 9 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। 3540 ऑल ऑफ द सब स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप अंको खेल के हो या बाहर से अभी नए हो या अंको खेल में पहले कहीं आप एजुकेट हो रहे हो, तो अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कुछ भी नहीं हो, तो भी ये सेशन, ये क्रिस्टल हीलिंग्स आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। हर एक को सीखना चाहिए, चाहे आप किसी भी विद्या में जुड़े हुए हो। ये एक ऐसी रेमेडी पार्ट है जो आप सीख के अपना, अपने परिवार का और दुनिया का भी भला कर सकते हो। देखो, हम तो कोशिश करते हैं कि सिखाएं, क्योंकि हम भी एक दिन चले जाएंगे ये धरती को छोड़ के। बट जो भी चीज़ हमने सीखी, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे साथ जाए। तो इसका सारा श्रेय जाता है राहुल भाई को और पद्मा जी को, जिन्होंने इतना अच्छा हमारे साथ प्रोग्राम चला रखा है सिंस 2020 का। क्योंकि लाइफ में इंफॉर्मेशन किसी के पास है, वो बांटना ही नहीं चाहता। अगर जी। मेरे पास वो है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया को बांटे, ताकि हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो। तो बहुत अमेजिंग सेशन है। 3540 रुपीज के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, लाइव क्लास मैडम पढ़ाने वाली। 2 बैचेस है, 5 बजे और 9 बजे। इनके 2 बैचेस होते हैं, एक 5 बजे चलेगा, एक 9 बजे चलेगा। एज पर योर कन्वीनियंट टाइम यू कैन ज्वाइन दिस विद काजल मैम। आपको काजल मैम खुद पढ़ाने वाली हैं और ब्लेसिंग मिलने वाली है। सर पिछली बात ही रही, इस बार भी कोई ब्लेसिंग दे रहे हो क्या? गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को। बिल्कुल डियर, मैं वही देख रहा था कि बहुत अच्छे दिन पे कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो बिल्कुल ब्लेसिंग्स है। एक हमारे पास वो होती है बंच ऑफ टर्मोलिन एंड सेलेनाइड का पैक, जी सर। अपने दरवाजे पे लगाते हैं, अपने ऑफिस के दरवाजे पे लगाते हैं, ताकि नज़र दोष से बचा जा सके। ब्लैक और एनर्जी यह से टूल है, बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद है। तो वहाँ पे वो हर घर के दरवाजे पे होना चाहिए। तो मेरे मन में आज आया है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबको मिले, तो वो जो भी बच्चा ज्वाइन करता है आज में या कल शाम को 9 बजे तक, उनके लिए एक वो स्पेशल गिफ्ट रहेगा हमारे साथ। मैं फोटो दिखा देता हूँ बच्चों को सर। दिखा दो राहुल भाई, बहुत बढ़िया रहेगा। ये आ रही है सर स्क्रीन सामने? हाँ जी। यस यस यस, यही है सर? बिल्कुल हाँ यही है, बिल्कुल यही है। राइट। तो ये आपको गिफ्ट मिलने वाला है अंको संदीप सर की तरफ से। और 3540 प्लस एक प्रोडक्ट जिसका कोरियर भी हम लोग ही करेंगे आपके घर तक। बिल्कुल ड्यूरिंग द क्लास, आइदर द क्लास एंड के टाइम पे आपको ये चीज आपके घर में बाय कोरियर आपके यहाँ पहुंच जाए। सारी जिंदगी आप हमें थैंक्स करते रहोगे। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमने आपको दिया है जो आपके घर को और आपको नजर दोष से थोड़ी क्लींजिंग करेगा। इसका एक और बेनिफिट बताता हूँ। जब जब इसमें ओवर एक्टिव नजर दोष लग रही होगी, तो आप देखोगे इसमें से पानी निकलना चालू हो जाएगा। ये वेट होने लग जाता है इसी स्टिक के अंदर, आप देखोगे तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट मैं सर ने आपको गिफ्ट किया है, राइट। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कनेक्ट करेंगे 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे, या फिर 9911736555 पे, राइट। आपको ये कोर्स करने के बाद क्रिस्टल की कभी भी लाइफ में कंसल्टेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा आप इसको कंसल्ट करके अपना एक प्रोफेशन भी बना सकते हो। बना सकते हो। यस वेरी खाली क्रिस्टल की जो कंसल्टेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द 11,000। यस, इसकी ग्रेडिंग जाती है 40,000 50,000 रुपए तक। अगर आप एक ग्रेड बना के देते हो ना किसी को, तो 30,000 से नीचे एक ग्रेड नहीं जाती है, राइट। तो बहुत गजब की चीज है ये। क्रिस्टल्स अपने आप में संपूर्ण है, तो अपने आप को पूरा कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा, राइट। तो बाय ब्लेसिंग 3540। आपको अगर इस बारे में जानना हो या पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे आप भेजेंगे 7715930333 पे। साथ ही प्लीज अपना नाम और अपने बैच का टाइम जरूर लिखिएगा। जी मैम, पहले क्वेश्चन ले लिया पहले, अभी अब थोड़ा और पढ़ाओगे? हाँ हाँ, आप क्वेश्चंस ले लीजिए, कल हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है जी। बात करते हैं रोशनी मैडम से। चुक मैम। जय गुरु जी मैम, राधे जय राधे। राधे राधे जी।
बोलिए राहुल सर, आपने फेब में बताया था साउथ वेस्ट का वास्तु दोष था ना घर हम्म का। तो आपने नॉर्थ वेस्ट में रखने को बोला था, सब कर लिया, लेकिन घर नहीं बिक रहा और मदर की भी डेथ हो गई। तो अब मेरे को ये घर बेचना मैडम है जल्दी से। मैडम नॉर्थ वेस्ट में कागज रख लो, उसके ऊपर एक क्रिस्टल का पिरामिड रख दो। सर कर लिया, हाँ तो सब मैडम आपने जो बोला समय था मैंने उसको कर लिया। उसको समय तो दे दो थोड़ा। सर फेब से रखा हुआ है। अरे मैडम, या तो फिर चाय पत्ती वाला कर दो, मकान खाली करवा दो। नहीं कर सकती ना, घर मकान खाली है। खाली नहीं करवाओगे तो मैं भी कैसे करूंगा? वो तो सामने वाले ने बीज लगा तो रखा है ना। आपके सामने पिछले वेबिनार में टेस्टिमोनियल था ना। हम्म। 70 लाख रुपए का उसने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया है ना। चाय पत्ती वाला आपने मेरे को नहीं बताया था सर। देखो, जब तक वो मकान में लोग हैं तब तक नहीं होगा, उसके लिए बात कर लेंगे मैडम। फोन में बात कर लेंगे आप हम। ठीक है। ओके, तो कोई कर सकता साउथ में। हम्म चले जी। सरकार में मैक सरकार में। सर, हेलो सर, गुड इवनिंग मैम, गुड राधे इवनिंग राधे। सर। जी जी, राधे राधे। सर, मेरा कुछ क्वेश्चन है क्रिस्टल को लेकर ही, जी जी। कि जैसे एक क्रिस्टल के मल्टीपल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो जब हम क्रिस्टल को लाते हैं तो हम उसको चार्ज करते हैं, क्लेंस करते हैं, चार्ज करते हैं और इंटेंशन एक सेट करते हैं जो हमें चाहिए। तो इंटेंशन सेट करने के बावजूद क्या हम कोई एक इंटेंशन सेट करते हैं, लेकिन बाकी जो उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या वो भी हमें देते हैं क्रिस्टल्स, की सिर्फ इंटेंशन पर ही काम करते हैं वो? मैंने आपको अभी सेशन के बीच में बताया था कि जब आप एक मेड रखते हो, तो जब वो आपके हम्म। घर काम करने आती है तो उसको पता होता है कि मुझे सब्जी भी काटनी है, मुझे बर्तन भी मांजने हैं, मुझे सफाई भी करनी है। तो ये तो हम मेड को बताते नहीं है ना, उसको पता है कि मेरा पर्पस ये है। सो दिस इज एप्लीकेबल सेम ऑन द क्रिस्टल, वॉट एवर द क्रिस्टल यू आर गोइंग टू गेट फॉर योर सेल्फ। ठीक है। तो वो जब आप उसमें इंटेंशन पोर करोगे, से सपोज आपने एमेथिस्ट लिया और आपने बोला कि मेरी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम जो है इससे दूर हो जाए, ठीक है, मुझे नींद आने लगे, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा, वो आपके माइग्रेन पे भी वर्क करेगा, वो आपके थर्ड आई चक्रा पे भी वर्क करेगा, वो आपको जो आपकी सोल लेवल तक जो हीलिंग है पीस की, वो भी करके देगा। बट उसके लिए आपने इंटेंशन तो पूर्ण नहीं किया। ओके मैम। दिस इज और हाउ। मैम जैसे मैम, जी जी, जैसे मैम मैंने क्रिस्टल लाया, फॉर एग्जांपल मैंने लैपिस लजुली लाया है, और मैंने उसको क्लेंस किया, चार्ज किया, लेकिन मैंने उनको कोई इंटेंशन दिया ही नहीं, फिर भी इट विल गिव मी ऑल हिज प्रॉपर्टीज? बिल्कुल, definitely that, because that is a work of a crystal. So that is why हम्म we always say that unprogramming of crystal, programming of crystal, then cleansing of crystal and charging of crystal. These four steps are mandatory to be done, because crystals के बारे में मैं एक चीज आपको बहुत और क्लियर कर देती हूँ जो कि लोग नहीं क्लियर करते। से सपोज एक आपने रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहना, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, वो हम्म। आपने अपने किसी रिलेशनशिप इशू को रिजॉल्व करने के लिए पहना। मैम मैंने पहना ही हुआ है रूस स्पॉट्स का भी, जैसे। चलो, बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन, दिस इज गॉड। हम्म सो वो आपकी बात कंप्लीट हो गई, ठीक है, एंड योर हम्म रिलेशनशिप इज कॉर्डियली गुड विद योर वॉट एवर, जिसके साथ भी आप कॉर्डियल करना चाहते हो रिलेशन, वो हो गया। अभी क्या हुआ कि उसका पर्पस ओवर हो गया इन योर लाइफ, हम्म आपकी तरफ से, है ना। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू काइंडली रिमूव इट विद कंप्लीट ग्रैटिट्यूड। आप उसको ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उसको क्लिंस करेंगे, फिर उसको अनप्रोग्राम करेंगे, अनप्रोग्राम करेंगे। फिर आप अगर अपनी किसी सिस्टर को, मदर को, ब्रदर को, उनके किसी पर्पस के लिए रोज कॉर्ड्स देना चाहते हैं, तो आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये पावर होती है क्रिस्टल के अंदर, और जेमस्टोन के अंदर ये पावर नहीं होती। आप हम्म। अपना पहना हुआ जेमस्टोन कभी किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्रिस्टल का अगर आपकी लाइफ में पर्पस खत्म हो गया और उसने वो चीज कंप्लीट कर दी, सो बी ग्रेटफुल एंड ग्रैटिट्यूडफुल टुवर्ड्स दैट क्रिस्टल, एंड देन you can cleanse it, unprogram it, and gift it to the other person.
इन मैम योर मन फैमिली। प्रोग्राम कैसे करता है क्लेंस करने वो का? आएंगे ना। आपको सब कोर्स में सिखाऊंगी ना मैम, ओके अभी ओके स्क्रीन पे ठीक कैसे है, सिखाऊं? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। जी दीप कुमार जी। जय गुरु जी मैम। जय जय गुरु गुरु जी जी। संगीता। जय 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 गुरु गुरु जी जी। राहुल भैया। जय गुरु जी। मैम एक क्वेरी ये थी कि जैसे न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल से अब जुड़े हैं, उससे पहले जन्म पत्रिका वगैरह जो दिखाते थे मैम, तो उसके अंदर जैसे भी जैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि भाई आपका जो भी लगन है, तो उसमें लगन के हिसाब से आपको बता दिया कि ये प्लेनेट आपका मार्केश है। जैसे मुझे बता दिया कि भाई मैं क्योंकि हम ग्रीन जेट जो होता है या ग्रीन एवेंचुरी होता है, हम उसको मरकुरी या बुध ग्रह से रिलेट करते हैं क्रिस्टल को। तो मुझे ऐसा बता रखा है कि वो आपको पहनना नहीं है। अब मैम क्रिस्टल पहन सकते हैं या जैमस्टोन, ये कंप्लीटली कंफ्यूजन मैं है मैम। यही बोलती हूँ कि क्रिस्टल आर नेचुरल हीलर्स। तो जी ये मैम। आपको कभी भी, अब जैसे मैं 6 नंबर से रूल होती हूँ, ठीक है, और सिट्रिन रिप्रेजेंट करता है 3 को। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिट्रिन नहीं वियर कर सकती, मैं 100% सिट्रिन वियर कर सकती। ठीक है। और मैम जैसे मैं मेडिको हूँ, तो मैं हाथ में वियर नहीं कर सकता, तो उसको किस आप फॉर्म में वियर कर उसको सकता हूँ? माला में पहन सकते हैं। अगर आप माला में नहीं पहन सकते, रॉक फॉर्म में रख सकते हैं। रॉक फॉर्म में नहीं रखना चाहते, डंबल्स के फॉर्म में रख सकते हैं। डंबल्स के फॉर्म में नहीं रखना चाहते, ट्री के फॉर्म में रख सकते हैं। देर आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स विच यू कैन अट्यून फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन कीप इट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राकेश जी को ले लें। भारद्वाज जी। हाँ हाँ। राधे राधे मैम। राधे राधे। राकेश जी। मैम मैंने अभी जस्ट आपसे मंगवाए थे क्रिस्टल, मैंने डाला भी हुआ है। ओके। ये मैंने पूछा था आपके ऑफिस वालों से बोलिए। कि इसको रात को मैंने उतार के रखना है कि 24 घंटे हाँ 24 जी, हाँ जी, हाँ जी। आवर? सेलेनाइट की प्लेट पे आपने इसको उतारना है, रखना है। और कोशिश करें कि अगर बेडरूम में ना रखे तो बहुत अच्छा है। ओके। तो इसको अभी चार्ज कितने टाइम बाद करना पड़ेगा हमें? इसको चार्ज अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास आया है, अब इसको पहनो आराम से। बाकी एवरी पूर्णमासी के पूर्णमासी हम रिचुअल करते हैं, जो हम क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं अपने। ठीक है मैम। जय गुरु जी। थैंक थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। जी मित्तल जी। राधे राधे मैम। मैम बस ये पूछना था, वो ड्यूरेशन ऑफ द क्लास कितनी रहेगी उस हिसाब से? एटलीस्ट 15 days। हाँ मैम वो 5 PM वाली That क्लास। is timings you are talking यस about. मैम, टाइमिंग, सॉरी That मैम। has to be 2 hours per day. ओके मैम, थैंक यू सो मच। अराउंड 2 आवर्स। एक लगभग 5 से 6:30 से 7 बजे तक क्लास चलेगी। हाँ हाँ हाँ। जी कुसुम जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे जी। राधे राधे जी। मैम थैंक यू मैम। हमने न्यूमरोलॉजी करा, फिर उसके बाद ये क्रिस्टल के बारे में थोड़ा बहुत उससे जाना था, लेकिन अब जाके पता चल रहा मंगाना, मतलब ऐसे ही मंगा लिया था हमने कि जो मिसिंग नंबर है, तो ये पता नहीं चला कि इस तरह को इसको किस तरह से पहनते, लेकिन आपका कोर्स आया, थैंक यू। और इसने मतलब इतने फीस में आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसी कोई थैंक बात यू। मैडम ऑफर वैलिड है सिर्फ कल तक का, ये याद रखना। जी जी, कल दिन तक हम भी वो करेंगे। तो अभी मैंने भी मंगवाया था अपनी पूरी फैमिली के लिए, 4 लोग के लिए मंगाया था। नहीं। वेरी तो नाइस। हाँ, उसमें से बच्चा नदी में गया, तो कहीं तैरने के लिए वो वहां गया था, तो उसका बह गया एक क्रिस्टल। ओके। तो कोई, अब अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले क्लास करूँ फिर मंगवाऊँ। बिल्कुल पहले आप क्लास करो, पढ़ो, समझो, ताकि हम्म, आपको और भी कुछ लगेगा तो आप फिर मंगवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। जय गुरु जी। थैंक जी जीविका मैम। हेलो मैम। हाँ जी जीविका जी, आपको तो टेस्टिमोनियल देना पड़ेगा। मैम मैं इसलिए बैठी हूँ। हाँ देखो, ये हमारी जीविका मैम है, अब ये लाइव टेस्टिमोनियल देंगी। बिल्कुल जी, सब सब करो। और मेरे को तो बहुत बेनिफिट हुआ है मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा। नमस्ते राहुल सर। राधे राधे जी।
राहुल सर, राधे अब राधे। मेरा काम है ना, प्लीज एक करें, करते हैं मैडम, करते हैं। समय हाँ, मिलने दो, आप काम भी करें। बिल्कुल। मैं राइट। बहुत क्रिस्टल का। मैम एक जी और जी। मैंने आपसे पूछना था कि ना, अब मेरे को ना, जैसे ये क्रिस्टल्स पहन तो रहे हैं, तो लेकिन मेरा ना वो मन कर रहा है टर्कॉइज भी लेने का, तो जल्दी जल्दी बदल के पहन सकते हाँ, उसको आप ट्यून करो अपने साथ और फिर आप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। हैं, है ना? बहुत अच्छा लगा मैम आज को बड़े टाइम बाद आपको देख के। नहीं, नो प्रॉब्लम। बस आपका अच्छा चल रहा है ना सब कुछ? बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। वेरी, बहुत आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जी माधुरी मैम, कल्याण जी। हाँ जी माधुरी राधे जी। राधे मैम। जय गुरु राधे जी राधे। सर। जय कैसे गुरु कैसे जी। हो हो? मैम? मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। थैंक यू। मैंने पिछली बार सोचा था पर बाय लक कर नहीं पाई, तो मैं कहा मैं मैम से मिल आऊं पहले। थैंक यू सो मच। और और आपकी नॉलेज तो मेरे काम आ ही रही है बहुत अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा बस चल रहा मैम मिलना रह गया आपका और हमारा। है। नहीं नहीं, 100% हम जल्दी मिलेंगे। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम बेटा। थैंक यू मैम। जय गुरु जी मैम, थैंक यू। जय गुरु, जय गुरु गॉड जी। बच्चे, जय गॉड, गुरु जी सर, जय। गॉड ब्लेस यू। जी कल्याण जी। हेलो हेलो सर। जी। मैम मेरा ग्रिड में 3 4 5 6 मिसिंग है, तो ठीक क्या है लेने से काम करेगा? 3 4 5 6। सर, इसके लिए ना एक कस्टमाइज ब्रेसलेट हम आपको बना के देंगे और एक ब्रेसलेट अलग देंगे, क्योंकि नंबर ज्यादा मिसिंग है। तो हम एक क्रिस्टल ब्रेसलेट के अंदर कोशिश करते हैं कि 3 क्रिस्टल्स को लें, उससे ज्यादा ना उसमें ऐड करें। अच्छा अच्छा मैम, 1 8 कॉम्बिनेशन है। हाँ, वो 1 कोई 8 प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्बिनेशन है। वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको एडवाइस करें। राहुल सर से शेयर कर देंगे। कर राहुल साहब तो जी हमारा जी जी, कर दीजिएगा, कर दीजिएगा, कर दीजिए। कर दीजिएगा। ओके 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 मैम, ओके। जी जी। जी सुष्मिता राउत जी, कैमरा ओपन कर लोगे तो बात हो जाएगी आपकी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इसका आज का। जी मुकेश गुप्ता जी। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। गुप्ता जी। जी मैम नमस्ते। जी राधे राधे जी। तो मैम जानना, एक क्वेश्चन था, जैसे कि 10 15 क्रिस्टल मंगा के रखा हुआ है, किसी ने बोला ये पहन लो, किसी ने बोला वो पहन लो, आपकी तो आवाज क्लियर नहीं है, आप दोबारा। नॉलेज नॉलेज कम था ना महाराज। हाँ जी, वही 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 प्रॉब्लम हो गया कि मैम कैसे बोला कि किसी ने बोला ये पहन लो, किसी ने बोला वो पहन लो। तो अभी आपका क्लास सुन के बहुत सारा क्लैरिटी आया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक चीज जान रहा था, जैसे कि 3 4 क्रिस्टल आज पहन लिया, उसको चेंज करके 3 4 दिन बाद पहन लिया, तो ऐसे कुछ क्या करे फिर उसका, ऐसा कुछ? आपने कितने क्रिस्टल्स पहने हैं अभी? मेरे पास तो अभी तो मैंने 4 पहने हुए हैं। कोई बात नहीं। अब जब आपने पहने, तो आपने जैसे लिए तो उनको प्रोग्रामिंग करके पहना। अपनी किस पर्पस, किस इंटेंशन के लिए आपने बाय करे थे वो? क्योंकि किसी ने बोला कि स्ट्रेस कम करने के लिए ये पहन लो, तो ये ले लिया। किसी ने बोला अगर मनी के लिए ये पहना तो वो पहन लिया, तो मतलब ऐसा ऐसा लेते गए। तो यहीं पे हम गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ऑथेंटिक जगह से आप लो, ताकि आपको अभी तक उससे कुछ बेनिफिट मिला। हाँ बेनिफिट तो मैम मिला है, मतलब हाँ, तो बेनिफिट मिले क्रिस्टल काम कर रहा है सच्ची। तो अच्छी बात है। फिर आप उसको प्रॉपरली पूर्णमासी की पूर्णमासी चार्ज करो, और फिर उनको पहनो इंटेंशन देके। फिर वो और ज्यादा आपको अच्छी प्रोग्रेस देंगे लाइफ के अंदर। ठीक है, चलिए मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा सिखाया आपने आज। जय इट गुरु वाज जी। रियली आई। थैंक यू मुकेश भाई। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर पवन कुमार जी। वो तो चक्रवर्ती जी। अनम्यूट कर लो हेलो सर। जी सर।
जी हाँ सर, मैं तो पहले क्वेश्चन कट गया था ना सर मेरा ना। जी जी मैंने ना ये मेरा 8 5 4 और 6 ये मिसिंग है ना जी, तो मैंने वो माला बनाई थी कस्टमाइज आपने जी, तो उसका चार्ज करने का जो है ना जी पूर्णिमा से को करना है, वो चार्ज नहीं होता है। आपकी वॉइस बिल्कुल ब्रेक हो रही है सर। या मैं तो तो वीडियो ऑफ करता हूँ वीडियो ना। बंद कर दीजिए। हाँ वीडियो ऑफ की आवाज। अब ठीक है जी? हाँ अब बताइए। क्या आवाज? हाँ मैंने ये पूछना था को जो है वो सेंधा नमक डाल आवाज के कट रही है। सर, एक काम करो सर जरा, आपकी आवाज लॉग आउट नहीं करके आ रही। लॉग इन कर लो, मैं दोबारा क्वेश्चन ले लेता हूँ। लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, मैं आपका क्वेश्चन दोबारा ले लेता हूँ। राइट जी, सुब्रतो जी। नमस्ते राहुल जी। राधे राधे जी। बहुत दिन बाद। जी काजल जी। मैम। नमस्ते। राधे राधे। मेरा राधे दो राधे। क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है मैम के पास के एक साथ मैक्सिमम कितने ब्रेसलेट्स हम पहन सकते हैं एट ए टाइम। सर इट डिपेंड्स अपॉन यू। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 4 to 5 पहने हुए हैं। तो आप पहनने के लिए जितना आपका मन हो आप उतने पहन सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके थैंक यू। और एक सेकंड क्वेश्चन है कि हम दोनों हाथ में पहन सकता है या सिर्फ एक ही हाथ में पहन सकता सर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो हम राइट में पहन सकते हैं। और बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो कोशिश करते हैं कि लेफ्ट में पहने। क्योंकि लेफ्ट इज कॉल्ड टू बी अ एनर्जी रिसीविंग जोन। है। अच्छा तो बेटर है कि लेफ्ट में ही हम लोग पहने यही। कोशिश यही करनी चाहिए। बट बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं जो हम राइट में भी पहनते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे पता चलेगा मैम मैम कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट। सर जो पढ़ाई से बता देगा ना। क्रिस्टल्स जुड़े होते हैं हार्ट से रिलेटेड इमोशंस से जुड़े होते हैं तो वो कोशिश रहती है कि लेफ्ट में पहने। और जो आपकी दूसरी चीजों के रिलेटेड होते हैं वो राइट में पहने जाते हैं। ओके 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 अंडरस्टैंड। थैंक यू मैम थैंक यू। राहुल थैंक यू जी थैंक सुब्रतो जी, थैंक यू जी। सोनाली जी। सोनाली जी। डॉक्टर पवन जी। पवन जी। हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है जी अब? अब आ रही है अब आ रही है बताएं हाँ जी प्लीज। हाँ जी। मैंने ना ये पहना हुआ ना जी, आपको दिखा भी रहा हूँ मैं, इसमें चारों हैं, आपसे ही मंगवाया था मैंने। इसमें 4 5 6 8 मिसिंग नंबर थे ना जी, तो ग्रेन एपिस और इसमें वो क्या बोलते हैं उसको, एंथीस क्या बोला था आपने? हाँ चारों का एमेथिस्ट तो। भी है एवेंचुरिन भी है हाँ सारे। जी हाँ। हाँ जी हाँ बताएं। जी। तो 4 का है ना जी मिसिंग ये, और ये कस्टमाइज आपने माला जो है, इसको हर पूर्णिमासी को चार्ज करना है जी, हाँ हाँ कांच की कौली में। वो और हाँ वो चार्ज करना है आपने उसको हाँ जी। अंडर द मून। जैसे आप कल या तो पता कर लें। नहीं तो जब आपको भेजा गया होगा तो आपको बताया गया होगा। नहीं तो आप अ, ऑफिस में कल बात कर लीजिएगा। वो आपको जी प्रोसेस समझा देंगे सारा। जी जी। और कई बार ऐसा होता है ना जी, मतलब जैसे सुबह कई बार क्या होता है कि ऑफिस को एक दो बार ऐसा होता है कि भूल गया, मतलब तो उसका कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपकी सेटेलाइट प्लेट पे वो रखा हुआ है तो वो चार्ज हो रहा है। तो उसमें जी जी। कभी ऐसा नहीं होगा वो ओवर चार्ज हो गया या आप भूल गए तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, और वो ऐसा तो नहीं कि फिर सोम बुध और शनि को ही पहनना है, वो मतलब नेक्स्ट डे कभी पहन सकते हैं फिर वो आप कंटिन्यू? पहन सकते हैं क्योंकि अब आपके साथ वो अट्यून हो गई है माला। आपकी जी जी एनर्जी के साथ जेल हो गई है। तो आप फिर जी। उसको कभी भी पहन सकते हो। ठीक है, और उसको मतलब रात को सोने से पहले वहीं रखना है अलग करके ना? लाइट प्लेट पे आप रख हाँ दीजिए। हाँ जी, और सुबह जो है बस ना जी। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ। जी सोनाली मैम, अनम्यूट करेंगे। हेलो मैम। नाइस कनेक्टिंग। मेरा एक क्वेश्चन है। हम लोग पहनते हैं मैम आवाज नहीं आ phenol रही। आवाज नहीं आ रही मैडम। का क्या होता है? आवाज नहीं आ रही सोनाली जी।
सोनाली जी। जी उपेंद्र जी। हाँ, राधे उपेंद्र राधे मैम। राधे राधे सर। ये कह रहे थे मैडम, जैसे कि मेरा ये 3, 5 और 6 मिसिंग है, इसका कस्टमाइज बन सकता है क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको जैसे ऑर्डर करने के लिए आपका कोई वेबसाइट वगैरह भी है क्या? हम आप नंबर ले लीजिए, सब लोग जिसको भी ऑफिस में बात करनी है, 7669961555 पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो राहुल जी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑफिस का डायरेक्ट नंबर है, यहाँ पर भी आपकी बात हो जाएगी। 7669961555। एक बार दोबारा बोल दीजिए, मैं चैट में डाल देता हूँ। 7669961555। अच्छा मैम, इसका प्राइसिंग क्या रहता है मैम? वो आपको कल पता चल जाएगा। अच्छा, हम ऑफिस में बात करने से आप पता चल जाए। हाँ हाँ हाँ, वो आपको वहां पे बता देंगे। अच्छा अच्छा। और इसका मैडम ये ओरिजिनल का पहचान क्या रहता है कि हम जो क्रिस्टल ये ओरिजिनल है या? देखिए, उसको आप जब टच करेंगे तो आपको अब ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन फील होगी। तो आजकल ग्लास बहुत ज्यादा इन हो गया है, क्योंकि क्रिस्टल्स बहुत इन हो गए हैं। तो आपको जी। ऑटोमेटिकली जब आप रियल क्रिस्टल को जब आप हाथ में लेते हो, तो आपको पता चलेगा कि वो रियल है, ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। क्योंकि क्रिस्टल की पहचान ही होती है कि वो ठंडा होता है, और उसको जब भी आप हाथ में महसूस करेंगे तो उसकी वाइब्रेशंस को आप फील करेंगे। अच्छा, एक दूसरा ये चीज, जैसे मान लीजिए हमारा जो मूलांक और भाग्यांक है और दोनों एक दूसरे के मतलब ये एंटी नंबर है, तो उसका क्रिस्टल पहनने से फायदा होता है मैम क्या? हाँ, 100% होगा, क्योंकि वो आपके मिसिंग नंबर्स को और जो दूसरे नंबर्स हैं उनको भी कंप्लीट करेगा। तो वो आप ग्रीड कल चाहे तो शेयर कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि कौन से क्रिस्टल्स आपको बेनिफिट करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। जी सविता जी। नमस्ते मैम। हाँ जी। राधे राधे जी। मैं पूछ रही थी, जैसे अगर 5-6 साल का बच्चा है तो उसको क्रिस्टल दे सकते हैं तोड़ने के लिए? हाँ, वैसे बच्चे ले बिकॉज स्कूल गोइंग होते हैं तो अवॉइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल का पेंडेंट बना के देते हैं सर। पेंडेंट दे सकते हैं? हाँ, जैसे उसको नर्व्स की प्रॉब्लम अगर है, मेंटल कुछ, तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहता है? किस चीज के लिए? जैसे उसको मेंटल इश्यू थोड़े से, मतलब नर्व्स प्रॉब्लम्स है। हाँ, तो वहां पे एमेथिस्ट बहुत अच्छा वर्क करेगा। आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकते हैं, देन आई विल टेल यू कि अगर कोई कस्टमाइज पेंडेंट बनाना होगा तो वो भी बना के उसको पहना सकते हैं बच्चे को। पहना सकते हैं या फिर उसके पिलो के नीचे भी रख सकते हैं? हाँ, पिलो के नीचे भी रख सकते हैं तो उसका। पिलो के नीचे किसी किसी ब्रेसलेट रखते केस हैं? में, हाँ किसी केस में हम उसका वाटर भी दे देते हैं। अभी जैसे मैं मून ओके। वाटर की बात कर रही हूँ, तो मून वाटर भी बनाना आप सीखेंगे कि जो लोग क्रिस्टल नहीं पहन सकते तो वो क्रिस्टल्स को कैसे, मतलब आप चार्ज करेंगे कि यू कैन मेक अ मून वाटर ऑल्सो। थैंक यू। जी उर्वशी जी, कुसुम जी। सॉरी सर। जी मैम, जी, कोई मैं बात ये नहीं। पूछना चाह रही थी, जो क्रिस्टल है आप कह रहे हैं कि नाइट में सन प्लेट में रख लीजिए, सनलाइट प्लेट में। जिसके पास ना हो, मतलब कौन सा प्लेट होता है वो? अ, वो मैं कल आपको दिखा दूंगी। सेलोलाइट की प्लेट कैसी होती है, वो आपको ऑफिस से मिल जाएगी, बहुत अच्छा। एक्सपेंसिव नहीं होती। आप एक ग्लास का बोल तो हर किसी के घर में होता है, हाँ। कांच का बोल ना, तो उसके अंदर हाँ। सेलोलाइट की प्लेट रख के उस पे आप क्रिस्टल रखें, तो जो उसकी पावर है वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाती है। हाँ, हमें पता नहीं था ना, तो एक्चुअली हमारे पास तो क्रिस्टल है, हम रात को उतार के ऐसे ही रख देते हैं अभी तो। नहीं, कोई बात नहीं, अब पता चल गया आपको, तो आप ठीक है। उसको कर लीजिएगा। और हर किसी का क्रिस्टल अलग अलग रखा जाएगा, ये नहीं है कि आपके हस्बैंड के क्रिस्टल के साथ आपके क्रिस्टल रखे जाएंगे। बच्चों के तो अगर 4 लोगों के हैं तो 4 उसमें सेलोलाइट की प्लेट्स यूज होंगी, तो वो छोटी सी प्लेट होती है, वो ऑटोमेटिकली उसको चार्ज कर देती है पूरी रात में। ठीक है। जी हेलो मैम। हमारा जी। जी
मैम मुझे ये पूछना था, मेरा मूलांक 1 है और डेस्टिनी इज 8, तो मैम उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या पहन सकते हैं मैम? बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेयरिंग फ्यू, और मैंने अभी आप लोगों के यहाँ से वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी आई एम ऑन कर रही हूँ मैं, तो एक बस यही डाउट था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्या होता है रजत कि we will see your grade, whatever the numbers are missing in that, we will see your driver and conductor as well. तो जहां पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी that what are the problems you are facing basically, तो उसकी अलाइनमेंट के लिए हम आपको कौन सा क्रिस्टल पहना सकते हैं। अच्छा, तो जैसे ना एक और चीज पूछनी थी मुझको, जैसे एस्ट्रोलॉजिकली मेरे मून की डिग्री इज लिटिल हायर, तो क्या हम ये सब चीजें भी कंसिडर करते हैं? नहीं, क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, व्हाट वी कम टू नो कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज क्या चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, बाकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो और चक्रास के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है, एस्ट्रोलॉजी है चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी है, चाहे कुछ भी है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। जो आपका एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी प्लैनेट अगर डेबरेटेड है, न्यूमरोलॉजिकली आपके नंबर्स अगर खराब है, तो वो उन्हीं चक्रास में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगी, आपको बॉडी के उस हिस्से में ही प्रॉब्लम आएगी जो आपके प्लैनेट्स इफेक्टेड है। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो हम उनको किस तरीके से अलाइन करना है विद क्रिस्टल्स, दोज क्रिस्टल्स विल बी एडवाइज टू यू। ओके, लवली सेशन मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच जी। राइट, सो कल हम बात करेंगे मेडिकल पे, और जो आज का ऑफर है उसको मिस मत करना, क्योंकि इसके साथ आपको एक सेलनेट स्टिक भी मिल रही है। 2 बैचेस है, 5 बजे और 9 बजे 3540 में। कल आपके ग्रुपों में पोस्टर भी आ जाएंगे। राइट, 5 बजे 9 बजे एज पर योर कन्वीनियंट टाइम। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज के अपना नाम और अपने बैच का टाइम प्लीज जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको कन्वीनियंट बैच में जोड़ सकें। राइट, अगर आप लोगों को सेशन सेशन पसंद आया तो कल की संदीप सर की यूट्यूब चैनल पे इसका रिकॉर्डिंग आएगा, और आप उस पर काजल मैम को थैंक यू लिख सकते हैं। काजल मैम को हैशटैग लगा के आप उनको थैंक यू लिख सकते हैं। सेशन आज का सेशन वाकई अमेजिंग था मैम, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू टू एवरीवन जॉइन दिस सेशन। कल मिलेंगे मैम के साथ रात को 9 बजे फिर। कल बात करेंगे मेडिकल क्रिस्टल पे। तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहें, खुश रहें। राधे 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 मैम। थैंक यू राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 राधे। कल मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा मिलके। कल राहुल मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा मिलके।